नमस्कार, स्वागत है आपका मिथिला लाइव 24 में। इस वक्त गांधी मैदान में है। राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा विभिन्न जिला से प्रस्थान करते हुए कल गांधी मैदान पटना की सड़कों पर उतरेंगे। कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेता, महागठबंधन के तमाम बड़े चेहरे उनकी भागीदारी में शामिल होने के लिए तमाम उनके जो कार्यकर्ता उनके साथ रहेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए जाले से प्रबल दावेदार तनवीर साहब है, इनसे बात करेंगे कि क्या कुछ तैयारी है कल की। देखिए, आज जाले विधानसभा से मुझे लगता है कि बड़ी तादाद में लोग आए हैं। लगभग 200 से 300 लोगों के साथ तो मैं यहाँ आपके बीच आया हूँ। तो और ये सिर्फ जाले की बात नहीं है, मुझे लगता है पूरे बिहार से कोने कोने से लोग यहाँ पहुँच चुके हैं और आधे लोग रास्ते में हैं और बाकी लोग सुबह में आएंगे। तो आप ये समझें कि ये जो सरकार के खिलाफ, चुनाव आयोग के खिलाफ राहुल गांधी जी ने एक बिगुल बजाया है कि ये वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा दिया है। जिस तरह से वोट चोरी करके इन्होंने सरकार बनाई है, उसके खिलाफ जो ये इतना बड़ा आंदोलन राहुल गांधी जी ने खड़ा किया है, उसको व्यापक समूह के तहत बिहार के लोगों ने समर्थन किया है। और इसका आपने देखा होगा, सासाराम से लेकर यहाँ तक जो राहुल जी की यात्रा पहुंची है, उसमें अपार समर्थन लोगों का रहा है। तो ये मैसेज दे रहा है, बिहार के लोग मैसेज दे रहे हैं कि ये बिहार के लोग इस सरकार के खिलाफ, चुनाव आयोग के खिलाफ, इनके झूठ के खिलाफ खड़े हैं राहुल जी के साथ। जब आपके नेता भारत जोड़ो यात्रा निकाले थे, भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाले थे, तो एनडीए का नारा था अब की बार 400 पार, उस पर विराम लग गया था। तो इस बार नारा है कि 25 से 30 फिर से नीतीश। तो क्या ये वोटर अधिकार यात्रा से उस नारे को खंडन करेंगे आप लोग? देखिए, नीतीश जी तो आ नहीं रहे हैं, उनका जितना नारा उनको लगाना है लगा ले, क्योंकि बिहार की जनता समझ चुकी है। बिहार के आप इसी से आप देखें ना, आप खुद घूम रहे हैं, अलग अलग जिला आप जाकर कवरेज कर रहे हैं, आप देखिए कि जनता खुद से आ रही है, बुलाया नहीं जा रहा है। लोगों को ये पता चल रहा है कि वोटर अधिकार यात्रा राहुल जी लेके चल रहे हैं, तो उसके पीछे जनसमूह उमड़ पड़ रहा है। तो ये आपको मैसेज है कि जनता नेता से आगे पहुंच रही है। तो ये मैसेज है कि बिहार में सत्ता परिवर्तन का ये संकेत है। ये मैसेज जनता दे रही है कि इस बार सरकार बदलेगी। नीतीश जी चाहे कोई भी हथकंडा अपना ले, उनको सत्ता से बाहर जाना है। और ये जो चोरी और चुनाव आयोग की मिलीभगत से जो खेल चल रहा था, उस पर से भी पर्दाफाश हो गया है। और वो चुनाव आयोग भी अपने आप को बैकफुट पे अब उनको महसूस हो रहा है कि मेरी चोरी पकड़ी गई है। तो ये लड़ाई जो राहुल गांधी कर रहा है लोकतंत्र और संविधान को बचाने का, और हमारे आपका दलित, ओबीसी, माइनॉरिटी, स्वर्ण में भी जो गरीब तबके के लोग हैं, ईबीसी, इन सबों के वोट को जो चोरी करने का ये इन्होंने खेल खेला था, उस पर भी विराम जरूर लगेगा, जिस तरह से राहुल गांधी जी इस पूरे मुहिम को लेकर चल रहे हैं। सर, 25 चुनावी वर्ष है, जिस तरीके से जाले की आवाम के दबे आवाज है कि अगर जाले से कांग्रेस में तनवीर साहब आते हैं तो उनकी पकड़ जमीनी स्तर तक है। तो क्या लगता है आपके जनता की जो आवाज है वो आपके नेता तक पहुंच पाएगी? आप वहां से देखिए, जो हमारे जाले के लोग हैं वो प्यार करते हैं, क्योंकि हम भी उसके सुख दुख में हमेशा रहते हैं। देखिए, जो लोग 10, 15, 20 साल से लगातार क्षेत्र में रहकर लोगों के सुख दुख में शामिल रहेंगे, उनको जनता प्यार करेगी। बाकी पार्टी को निर्णय लेना है कि पार्टी क्या निर्णय लेती है, वो हमें बनाती है या पार्टी के किसी और व्यक्ति को देती है, वो पार्टी को निर्णय करना है। लेकिन जाले की जनता की एक मांग है कि वहाँ के लोकल कार्यकर्ता को, लोकल जो वहाँ लोग लगे हुए हैं, काम कर रहे हैं पार्टी का, उनको अगर वहाँ उतारती है, तो ये मैं आपके माध्यम से क्लियर कहना चाहता हूँ कि जाले की जनता इस बार वहाँ हराना चाहती है वहाँ के वर्तमान विधायक को, क्योंकि उनके झूठ, उनके जो अलग अलग तरीके से हथकंडे हैं, उनसे जनता त्रस्त है। तो वहाँ एक नया जाले की जनता चाहती है कि इस बार बदलाव करें, और बदलाव करें तो किसी भी, ये नहीं कि मैं दावेदार हूं, जनता पसंद कर रही है। आज भी बिना बुलाए ही मैंने एक आह्वान किया, लोग यहां पहुंच गए पटना 200 किलोमीटर चलकर। तो ये जनता का प्यार है, जो हमारे जैसे ग्रामीण परिवेश में रहने वाले एक कार्यकर्ता के साथ लोग आ रहे हैं। तो ये जनता को तय करनी है, लेकिन पार्टी को भी तय करनी है कि वहाँ की जो आवाज है, जाले की जो मांग है, जाले की मांग है कि वहाँ के लोकल किसी भी व्यक्ति को वहाँ से चुनाव लड़ाया जाए। मिथिला लाइव के साथ बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।